अगर आप पॉकेट क्रेडिट ऐप का लोन पेड ना किए यानी लोन रीपेमेंट ना किए तो आपको हो सकता है जेल। क्या सही नहीं। बात कुछ हजम नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल्ली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पॉकेट क्रेडिट ऐप के जंगल में फंस चुके हो तो इससे बचने का उपाय इस वीडियो में छुपा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को आगे जाकर बता दूंगा। और आज हम लोग करने वाले इस पॉकेट क्रेडिट ऐप के पूरा खुलासा का पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सबसे पहले तो गाइस बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हो ना, मेरे ये पॉकेट क्रेडिट ऐप का फर्स्ट वीडियो था। इतने ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और मैं इसमें भी बताया था कि आप लोग कैसे पॉकेट क्रेडिट ऐप के जंगल से बच सकते हो, ये पॉकेट क्रेडिट ऐप क्या क्या कर रहा है कस्टमर के साथ। लेकिन इस वीडियो में मैंने उतना सारा एक्सपोज नहीं किया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं कहा था कि मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, तो आज वो दिन आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत ही परेशानी हुई है, और जिन जिन लोग सोच रहे हो कि इस ऐप से लोन लोगे तो भाई रुक जाओ, पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद तय करना। पॉकेट क्रेडिट ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो पहले आया था बहुत सारे ऑफर लेके, लेकिन 1-2 महीना चलते ही कस्टमर से ऐसे बिहेवियर चालू किया और ऐसे नेगेटिव फीडबैक आना चालू हुआ कि भाई पूछो ही मत। कुछ दिन बाद क्या होने वाला है मैं आगे जाकर वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कस्टमर होता है ना कि किसी कस्टमर ने 10,000 का लोन लिया, उसको क्रेडिट हुआ 6,000 और उसको देना पड़ रहा है 2 गुना नहीं 3 गुना से ज्यादा, यानी 14, 15, 16,000 से भी ज्यादा उसको पेड करना पड़ रहा है। ऐसा नोटिस भेज दिया उन लोगों ने, यानी पॉकेट क्रेडिट ऐप ने। और कोई भाई साहब तो लोन भी नहीं अप्लाई किया, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड देके रिज्यूम पे रख दिया, उसको भी लोन सैंक्शन हो गया है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है। ऐसा कस्टमर का कहना है और एप्लीकेशन का कहना है। आप लोन को अप्लाई किए, अप्रूव भी हो चुका है और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो भाई आप मेरे को पैसा वापस कब दे रहे हो? ठीक है, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो जोरदार गालियों बक रहा है, माँ बाप के ऊपर भी चला जा रहा है। और कोई लोग तो भाई लोन को अप्लाई किया 6,000 लेकिन क्रेडिट में मिला 3,000। अब क्या करे? तो इस क्वेश्चन या क्वेरी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ले चलता हूँ मेरे उस वीडियो में, और कितने सारा कमेंट्स आया, सब कमेंट्स पढ़ नहीं सकता, लेकिन जितना मेरा हो सका उतना पढ़ूंगा। ठीक है गाइस, तो चलो। तो भाई मैंने मेरा YT स्टूडियो खोला, उसके बाद पॉकेट क्रेडिट स्टेट लोन ऐप, लोन लेने पर होगी परेशानी, फुल एक्सपोज्ड रियल और फेक, ये वीडियो का टाइटल था जो आप लोगों ने जान ही लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स है, सारे कमेंट्स को मैं नहीं लाऊंगा। यहाँ पर है, सही बात है भाई, जो पहला कमेंट है ये क्या राधे कृष्णा साहब ने, तो थैंक यू सो मच साहब पहला कमेंट्स करने के लिए। सही बात तो है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला बात है। ठीक है, इस भाई साहब में जाता है, ये है शुभम बिलाकर। सर मैंने इस ऐप से लोन लिया था 15,000, फिर मेरे ड्यू डेट का बढ़ा, ऐप प्ले स्टोर से निकल गया है। ऐप का कस्टमर केयर से लोग कॉल करते हैं और गाली देते हैं, रिलेटिव्स को कॉल करते हैं। मैंने उनको पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो 10-15 दिन बाद फिर से कॉल करते हैं और पेमेंट मांगता है। आई हैव पेड अबाउट 3 टाइम्स ऑफ द मनी। तो भाई पेमेंट कर दिया बंदे ने, तो क्यों परेशानी कर रहे हो? ये सही बात नहीं है। और एक भाई साहब है मैनी गेगेटा गेमिंग, भाई मैंने तो आज 16,000 का लोन लेके ऐप इंस्टॉल कर दिया। वाह अच्छा जी, हंसी का आइकॉन दिया है, फ्री में 10,000 मिल गया, प्ले स्टोर से ऐप गायब है। तो भाई पहली बात तो प्ले स्टोर से ऐप इसलिए गायब है क्योंकि साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेन आई है, लोगों के नेगेटिव फीडबैक आई है इस ऐप के ऊपर, तो इसलिए प्ले स्टोर से ऐप गायब है। लेकिन इसका मतलब ये ना सोचना कि ऐप आपको 16,000 के लोन पे 10,000 दिया तो आप बच चुके हो, उसके चंगल में आप फंस चुके हो ऑलरेडी। क्योंकि गाइस देखो, 16,000 अप्लाई किए, 10,000 आपको देता है, 6,000 का तो घाटा हो ही गया, और 16,000 का उपरन 30-40% इंटरेस्ट मिला के कितना लगता है वो आपको पे करना पड़ेगा। जितने दिन जाएगा उतना पेनल्टी लगाएगा, और आपका पैन आधार उन लोगों के पास है, वो लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। तो लोन लेना बुरी बात नहीं है, हम लोग को जब जरूरत आती है तभी हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस लोन को नहीं चुका पाए, वो अलग बात है, लेकिन नहीं चुकाएंगे ये बुरी बात है। ठीक है, ध्यान पे रखना, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये ऐप तो भाई काफी ज्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पर कहा है कि टीटू भाटिया जी भाई आपसे बात करनी है, तो भाई पहले बोल दूं पी के जगह टी लगा देना, क्योंकि मेरा नाम जीत है, जीप नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैंने भी रिप्लाई दिया इसको। व्हाई नॉट भाई, टॉक टू मी। भैया मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ बहुत ज्यादा पॉकेट क्रेडिट के, मुझे आपका हेल्प चाहिए, बोलो आपका क्या मदद कर सकता हूँ। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया, आई होप की रिप्लाई देगा बाद में। तो मैं आपके साथ हूँ भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा मैं उतना हेल्प करूंगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अनकवर्ड पॉइंट, 7 घंटे पहले ये कॉमेंट्स आया है, ये फेक ऐप है, क्या कोर्ट में केस करेंगे? तो मैंने कह दिया भाई मैं भी कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके साथ अगर बुरा हुआ है। और भी ज्यादा कमेंट्स है,
मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अनकवर्ड पॉइंट ने क्या कहा, सर मेरे ड्यू डेट 20 डेज हो चुका है, मैंने लोन लेके एक दिन बाद परमिशन डिनाई कर दिया था, आज तक कोई कॉल मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को नहीं गया है। एक्चुअली क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मेरे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। क्या मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास है, प्लीज बताए। हाँ जी, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास है, क्योंकि आप पहले अलाउ किए थे तभी आपका चला गया। आप डिनाई कर रहे हो इसलिए उन लोग अलाउ नहीं पा रहे, इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो आप उनके जंगल में फंस चुके हो, तो सावधानी से। अगर आपके साथ कोई बुरा हादसा होता है तो जाओ भाई फटाफट से थाने या साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेन करो। तो भाई अब मेरे कमेंट्स को साइड में रखता हूँ। तो भाई अब हम लोग देखेंगे कि इसका फाइनल फीडबैक सारे दुनिया के सामने पब्लिश्ड कैसे हुआ है नेगेटिव तरीके से, वो देखेंगे। और वो कैसे देखेंगे, देखो गाइस, हालांकि हम लोगों का जो क्वेरी रहता है, जो क्वेश्चन रहता है, हम लोग वो गूगल पे सर्च करते हैं। ऐसे ही हम सर्च करेंगे इसका गूगल में पॉकेट क्रेडिट ऐप के रिव्यू या फीडबैक, कुछ भी बोल सकते हो। चलो फिर वो देख लेते हैं। मैं फिर से गूगल क्रोम में उसके बाद पॉकेट क्रेडिट ऐप रिव्यू मैं ये लिखकर टाइप करके सर्च करता हूँ। तो भाई पहले देखो completeroom.in। completeroom.in एक ऐसा वेबसाइट है, अगर आपके ऊपर कोई भी या प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेंट हो जाता है, लिमिट से एक्सेस हो जाता है, completeroom वेबसाइट में दिखने लगता है, यानी सब लोगों के सामने पब्लिश हो जाता है। तो देखता हूँ क्या कुछ रिव्यू निकल के आता है। पॉकेट क्रेडिट ऐप रिव्यूज कंप्लेंट्स रीपेमेंट इशू। यहाँ पर इस भाई साहब ने क्या कहा, इसका नाम है प्रसाद मंत्री, इंडिया से है ये। सो द प्रॉब्लम इज दैट आई वाज डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आई विल अप्लाई फॉर लोन, देन ही गिव 6000 total amount which I received 3612. Wow. With all dedication then I immediately repayment, but still this app not update my payment status was not updated yet, and after this app harassing is start, so I registered this complaint early, please solve my problem। भाई कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है 6 डे करके 2 6000 लगा लिए, यानी 6000 से 3000 तो तुम लोग काट लिए कंपनी वालों ने, और उसके ऊपर 2-3 हजार एक्स्ट्रा चिपका के दे दिए। तो यहाँ पर 6000 4000 हो गया, 10000 और 3000 13000, यानी 6000 का इंटरेस्ट 13000। वाओ क्या फंडा यार, ये सही बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो गनी माई सेल्फ रोहित ऑन 20th I filled my documents to pocket credit app blah blah, even I not applied for loan, just filled my documents that it, but I received fund from then 1800, यानी 1800 raise, but now I asking repay 3000 raise। तो भाई क्या है ये, 3000 का लोन ले रहे हो, 1800 दे रहे हो, 6000 का कोई लोन ले रहा है, 3200 दे रहे हो और ले रहे हो फुल इंटरेस्ट के साथ। ये गलत बात है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स मिलेगी, सारे भाई बहुत सारे कमेंट्स है, सब 1 स्टार। दिस इज ए वेरी थर्ड क्लास ऐप। भाई ये है आकाश सिंह भाई साहब, यहाँ पर लिखा है वो अप्लाई किया था 9000 रुपए, उसको मिला है 5400। तो भाई उसको तो 3500 से ज्यादा घाटा हो गया उसके साथ इंटरेस्ट मिला के, तो ये ठीक नहीं है। और भी बहुत सारे रिव्यू है यार, आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर देखो रिव्यूज 37,149, इतने ज्यादा कंप्लेंट आ चुका है। यहाँ पर कंज्यूमर कंप्लेंट्स कोर्ट में भी चला गया, पॉकेट क्रेडिट कंज्यूमर कंप्लेंट्स कोर्ट। तो आप देख सकते हो इसके कंप्लेंट्स इतना ज्यादा है कि भरा पूरा है यार। नेम ऑफ कंप्लेंट्स, डेट ऑफ कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा है, इस लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर है पॉकेट क्रेडिट लोन ऐप रिव्यू साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। भाई ये तो हद ही कर दिया, साइबर क्राइम में भी इनके ऊपर कंप्लेंट्स चला गया है। फ्रॉड ऑनलाइन फ्रॉड चेकिंग फॉर स्कैम्ड और नॉट परमानेंट कॉइन लोन, बहुत ज्यादा फ्रॉड फोकस लोन ऐप ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं जाऊंगा भाई। तो देख लिए गाइस, इसका पॉकेट क्रेडिट ऐप का रिव्यू कितना ज्यादा फालतू है। मेरा तो गुस्से से सर फटा जा रहा है, और जिस लोगों को ऐसा परेशानी हुआ है तो वो लोग यार बेचारा क्या करेंगे। तो अब आ रही थी इस जंगल से आप लोग बच कैसे सकते हो। अगर आप फंस चुके हो, जैसे कि लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, आपने अप्लाई किया था 6000 10,000, आपको आधा क्रेडिट हुआ और रिपेमेंट आपको डबल मांग रहा है, तो घबराने का कोई बात नहीं है गाइस। ये एप्लीकेशन जो है सबके साथ फ्रॉड कर रहा है ऐसे ही। तो भाई जो लोग सोच रहे हो कि रिपेमेंट नहीं करोगे, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एप्लीकेशन है, तो भाई रिपेमेंट कर दो, ये हंसने वाली बात नहीं है। जैसे कि एक भाई ने बोला कि मैं 16,000 अप्लाई किया, मुझे फ्री में 10,000 मिल गया, मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा, वो छोड़ दिया और रिपेमेंट नहीं करेगा, वो उस तरीके से फ्रॉड बंदा है। ठीक है, ऐसे बंदों से बच के रहना। और जो लोग सोच रहे हो कि मजबूर में आके लोन लिए और रिपेमेंट कर दिए, फिर भी बार बार पॉकेट क्रेडिट ऐप के कस्टमर सर्विस कॉल करके परेशान कर, तो आप साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट करो या थाने में जाके इस एप्लीकेशन के बारे में FIR
क्लियर करो। तो ये है बचने का एक तरीका। और रही बात जेल की, अगर आप लोन पेमेंट ना दिए जेल हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है आइन के गतिविधि धारा अनुसार ऐसा कोई आइन नहीं है कि आप अगर लोन लो, अगर रीपेमेंट नहीं करते तो आपके थ्रू कंपनी लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत बाद में आएगा। पहले तो आपको नोटिस भेजेगा, लीगल एक्शन के थ्रू आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, ये सब कुछ होगा। या वो लोग अगर साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देते हैं आपके ऊपर, ऐसे ही वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आप लोग एक काम करना, सारे कॉल रिकॉर्ड्स जो लोग कस्टमर सर्विस के कॉल करके गालियां दे रहे हैं आप लोगों को, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल का मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, स्क्रीनशॉट, सारा कुछ डिटेल्स एप्लीकेशन में जो कुछ मौजूद है, सारे एविडेंस एक पेन ड्राइव पे लोगे या चिप्स में लोगे और थाने में या साइबर क्राइम में जाकर आप लोग कंप्लेंट कर दीजिए, और वो भी हार्ड कोड तरीके से। तो आपका बचना तय है, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हो कि रीपेमेंट नहीं करोगे, तो भाई उन लोगों के लिए एक बात बता दूंगा, आप लोग फंस चुके हो, आपके ऊपर जेल हो सकता है अगर कंपनी चाहे तो। लेकिन लीगली तरीके से जैसे क्रेडिट भी हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे होगा, अगर वो लोग आपको लोन देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई अगर रीपेमेंट नहीं करता है तो लीगल नोटिस भेजते हैं उन लोगों को एज अ फर्स्ट टाइम, ठीक है। बाद में वो लोग एक्शन लेते हैं। तो ऐसा कुछ हालांकि बात नहीं है, कस्टमर के लिए ये कोई जेल फिल कुछ भी नहीं होगा। और पॉकेट क्रेडिट ऐप के ऑनर को बोलना चाहूंगा, वो तो बच जाएगा, उसके पास पैसा है, लेकिन जो कर्मचारी है जिसके द्वारा ये काम करवाया जाता है, तो भाई तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ ना, तुम लोग फंस जाओगे, क्योंकि तुम लोग जिस तरीके से कस्टमर लोगों को परेशानी कर रहे हो, तुम लोग बुरी तरीके से फंसोगे, और ये ठीक नहीं है। सुधारो, अपने एप्लीकेशन को सुधारो। जैसे क्रेडिट भी पहले अगर आया था, मेरे एक वीडियो वायरल हुआ था, 6 लाख व्यूज गया था, उस चैनल का नाम था माय नॉलेज से टेक फॉर यू, तो डिलीट हो गया कारणवश। तो क्रेडिट भी जब आया था 3-4 साल पहले, तब क्या गया था, लोन दे रहे थे, अच्छा खासा लोन दे रहे थे, इंटरेस्ट भी कम था, लेकिन इतना कम नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। आज जो फ्लिपकार्ट से टाई अप करके बिजनेस कर रहा है, देख रहे हो, लीगल तरीके से अगर आप अपने राइट में चलोगे, कोई भी कंपनी खोलते हो, तो ऐसे आपको हर किसी का साथ मिलेगा। लेकिन आप शुरुआत से फ्रॉड करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, पॉकेट क्रेडिट ऐप से बच के रहे। और लोन अगर मिल चुका है आप लोगों को, तो भाई मिल चुका है तो फंस चुके हो। आधा मिला, चाहे 10,000 अप्रूव हुआ, आप 4,000 3,000 पाए, तो मिल चुका है तो फंस चुके हो। पेमेंट कर दो, झमेला क्लियर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, क्वेरी है, तो ये आपका राइट है, आप अपने सेल्फ लॉ में जा सकते हो। तो मदद लीजिए सरकारी कर्मचारी का और इससे बचिए। तो यही था फुल एपिसोड आज के टॉपिक। तो आज की वीडियो इतना तक ही था। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज गाइस एक लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले घंटों को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़े हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सबके पास एडवांस पहुंच सके। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं और एक कंटेंट ले आकर के नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अच्छे से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।